हेलो एवरीवन, अभी हम क्लास 12 का केमिस्ट्री का कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं जो कि एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, रेट कांस्टेंट क्या है। तो ये फॉर्मूला आप लोगों को याद रहना चाहिए, के इक्वल टू 2.303/t log a नॉट बाई ए। सभी का मतलब क्या होता है। ए है रेट कांस्टेंट, ए है कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट ए एट टाइम टी, ए नोट है इनिशियल कंसंट्रेशन, टी है स्मॉल टी है टाइम, कैपिटल टी है एब्सोल्यूट टेम्परेचर। तो इसमें आप लोग देख सकते हैं हर एक सिंबल का मतलब क्या है। सेकेंड क्वेश्चन है, हाफ लाइफ ऑफ रिएक्शन क्या होता है। टी हाफ होता है 0.693/के। हाफ लाइफ का मतलब रिएक्शन को 50% कंप्लीट होने में लगा समय। तो इस चैप्टर में, केमिकल काइनेटिक्स चैप्टर में, ये सब फॉर्मूला बहुत ही इंपॉर्टेंट है। थर्ड क्वेश्चन है न्यूमेरिकल को, इसको हम लोग बाद में सॉल्व करेंगे। फर्स्ट देखते हैं, गिव वन एग्जांपल ईच ऑफ जीरो एंड फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। जीरो ऑर्डर रिएक्शन मतलब डिकम्पोजिशन ऑफ अमोनिया ऑन हॉट प्लेटिनम सरफेस। फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन डिकम्पोजिशन ऑफ नाइट्रोजन पेंटो ऑक्साइड। जीरो ऑर्डर क्या होता है। जीरो ऑर्डर में रेट कंसंट्रेशन पे डिपेंड नहीं करता है, सिर्फ रेट कांस्टेंट पे डिपेंड करता है। फर्स्ट ऑर्डर में रेट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कंसंट्रेशन। तो ये पॉइंट भी ध्यान में रखना है। जीरो ऑर्डर में रेट कंसंट्रेशन पे डिपेंड नहीं करता है, जो कि एमसीक्यू में पूछ सकता है। और फर्स्ट ऑर्डर में रेट किसके प्रोपोर्शनल होता है, कंसंट्रेशन पे। थर्ड है, डिफाइन ऑर्डर ऑफ रिएक्शन एंड थ्रेशोल्ड एनर्जी। ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या होता है। ऑर्डर ऑफ रिएक्शन इज द सम ऑफ पावर ऑफ कंसंट्रेशन टर्म इन रेट लॉ। सम ऑफ पावर होता है इसको। और थ्रेशोल्ड एनर्जी क्या होता है। थ्रेशोल्ड एनर्जी इज द मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड फॉर इफेक्टिव कोलिजन बिटवीन रिएक्टिंग मॉलिक्यूल। यानी थ्रेशोल्ड एनर्जी से कम एनर्जी में रिएक्शन नहीं होगा, कम से कम उतना एनर्जी तो चाहिए ही। तो इंग्लिश में हम लोग इस टाइप से इसका डिफिनीशन लिखेंगे। जीरो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन का मतलब सम ऑफ पावर होता है। यहाँ पे दिया गया है ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, रेट लॉ एंड ऑर्डर में देख सकते हैं यहाँ पे। k इक्वल टू ए का पावर m टू b का पावर n, तो ओवरऑल ऑर्डर क्या हो जाएगा, m प्लस n। ऑर्डर इज डिटरमाइंड एक्सपेरिमेंटली नॉट फ्रॉम स्टैच्यूमेट्री। एक्सपेरिमेंटली डिटरमाइंड करते हैं ऑर्डर, न्यूमेरिकल देख के नहीं। तो सम ऑफ पावर होता है। थ्रेशोल्ड एनर्जी क्या है, मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड फॉर इफेक्टिव कोलिजन। कम से कम इतना एनर्जी तो चाहिए ही चाहिए। अगला है डिफाइन ऑर्डर एंड मोलिकुलरिटी ऑफ रिएक्शन। ऑर्डर तो अभी देखें, और मोलिकुलरिटी ऑफ रिएक्शन क्या है। मोलिकुलरिटी इज द नंबर। अगला फिर से हाफ लाइफ का फॉर्मूला क्या होगा, टी हाफ 0.693/के। न्यूमेरिकल है। व्हाट डू यू मीन बाय फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। ये क्वेश्चन 2013 के बिहार बोर्ड में पूछा है। A reaction in which rate depends on the concentration of only one reactant raised to power 1 is called first order reaction। यानी रेट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल ए का पावर 1। ये एग्जाम्पल ध्यान में रखना है। रेडियो एक्टिव डीके हमेशा फर्स्ट ऑर्डर होता है। अगर ये लाइन आपको नहीं याद रहे तो ये सिंबल याद रहना चाहिए। फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, रेट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रिएक्टेंट का पावर 1।
एग्जाम्पल रेडियो एक्टिव डिके। एक्टिवेशन एनर्जी क्या है? मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड टू इनिशिएट ए केमिकल रिएक्शन। केमिकल रिएक्शन के लिए कितना मिनिमम एनर्जी चाहिए, इसको हम लोग क्या बोलेंगे? एक्टिवेशन एनर्जी। इसका रिलेशनशिप एर्हेनियस इक्वेशन से दिया गया है, के इक्वल टू ए ई का पावर ई ए बाई आर टी। सभी सिंबल का क्या मतलब है यहां से आप लोग देख सकते हैं। आर क्या है? कैपिटल आर है गैस कांस्टेंट। ई ए क्या है? एक्टिवेशन एनर्जी। टी क्या है? एब्सोल्यूट टेम्परेचर केल्विन में। ए क्या है? फ्रीक्वेंसी फैक्टर। ई क्या है? एक्सपोनेंशियल कांस्टेंट जिसका वैल्यू 2.718 होता है। एक्टिवेशन एनर्जी रिएक्शन का एनर्जी बैरियर है। कम से कम आपको इतना एनर्जी तो चाहिए किसी केमिकल रिएक्शन को करवाने के लिए। हाफ लाइफ ऑफ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन टी हाफ 0.693 बाई के। अब अगला देखते हैं। हाँ 11 नंबर क्वेश्चन जो कि 2015 में पूछा है। हाँ छुपा होगा। इसमें पूछा है इसका ऑर्डर क्या होगा, तो ऑर्डर कम हो जाएगा। 1/2 प्लस 3/2 इक्वल टू 2, यानी सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन। रेट लॉ में पावर जोड़ते हैं। यहाँ पे आप लोग ऑर्डर पूछा जाए तो दोनों को जोड़ देना है। फिर से एक्टिवेशन एनर्जी, ये किस साल पूछा है? फेल है दीदी गर्मी। 2015 में ही पूछा है एक्टिवेशन एनर्जी। एरेनियस इक्वेशन, ये इक्वेशन याद रखना है। ये है आपका रेट कांस्टेंट, ए है आपका कैपिटल ए है फ्रीक्वेंसी फैक्टर, ई है आपका एक्टिवेशन एनर्जी। एक्टिवेशन एनर्जी, एनर्जी बैरियर टेम्परेचर बढ़ाने से मॉलिक्यूल बैरियर पार कर लेता है। ऑर्डर ऑफ रिएक्शन थ्रेशोल्ड एनर्जी। थ्रेशोल्ड एनर्जी इज द मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड टू फॉर इफेक्टिव कोलिजन। यानी मिनिमम इफेक्टिव कोलिजन कराने के लिए हमको क्या चाहिए? थ्रेशोल्ड एनर्जी चाहिए। अगर थ्रेशोल्ड एनर्जी से कम एनर्जी रहेगा तो कोलिजन नहीं हो पाएगा, इनइफेक्टिव होगा। अगला क्वेश्चन भी न्यूमेरिकल है, इसको बाद में डिस्कस करते हैं, और इसे एरिनियस इक्वेशन में पुट करके हम लोग वैल्यू कर सकते हैं। फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का क्या है? रेट कांस्टेंट 2.303 बाई टी लॉग ए नॉट बाई ए। एक्सप्लेन ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, इसको पीछे डिस्कस किए थे। ऑर्डर ऑफ रिएक्शन इज द सम ऑफ पावर ऑफ कंसंट्रेशन इन टर्म इन द रेट लॉ। सम होता है, बार बार ये क्वेश्चन रिपीट कर रहा है। व्हाट इज द इफेक्ट ऑन टेम्परेचर ऑन रिएक्शन रेट? टेम्परेचर का क्या इफेक्ट पड़ता है? टेम्परेचर बढ़ने से काइनेटिक एनर्जी बढ़ती है, मोर इफेक्टिव कोलिजन होता है। जैसे ही टेम्परेचर बढ़ाएंगे मॉलिक्यूल और मॉलिक्यूल का कोलिजन क्या होगा? बढ़ेगा और काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगा। इंक्रीज द टेम्परेचर इंक्रीज द रेट ऑफ रिएक्शन। जनरली रिएक्शन रेट डबल्स फॉर एवरी 10 डिग्री सी राइज इन द टेम्परेचर। ये 2020 में पूछा है बिहार बोर्ड के क्लास 12th। Define order of reaction. How will you know reaction is first order? Order of reaction is the sum of power of concentration term in rate law. The reaction of first order is half life is constant or log a versus time plot is linear. ये लिख देना है इसमें। ये इतना है तो हाफ लाइफ क्या होगा? तो हाफ लाइफ 0.693 के में पुट कर देंगे। स्मॉलर के मतलब रिएक्शन स्लो, हाफ लाइफ लार्ज हो जाएगा। एक्सप्रेशन पूछा है इसका,
इंस्टेंटेनियस और एवरेज रेट क्या होता है, तो इसमें देखते हैं इंस्टेंटेनियस और एवरेज। एवरेज रेट होता है चेंज इन कंसंट्रेशन वर्सेस टाइम। इंस्टेंटेनियस रेट होता है dc/dt। इंस्टेंट टाइम पे जो चेंज होगा कंसंट्रेशन में। व्हाट इज रेट ऑफ रिएक्शन, डिस्कस फैक्टर अफेक्टिंग इट। Rate of reaction is the change in concentration of reactant or product per unit time. रिएक्टेंट और प्रोडक्ट पे जो पर यूनिट टाइम पे जो चेंज होगा उसको क्या बोलते हैं, रेट ऑफ रिएक्शन। इट डिपेंड्स ऑन किस पे डिपेंड करता है रेट ऑफ रिएक्शन। ये क्वेश्चन 2022 में पूछा है, तो 2026 में 26 के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये डिपेंड करता है कंसंट्रेशन पे, टेम्परेचर पे, कैटलिस्ट पे, सरफेस एरिया पे, नेचर ऑफ द रिएक्टेंट पे। कैटलिस्ट एक्टिवेशन एनर्जी को कम करता है, सॉलिड रिएक्शन में सरफेस एरिया इंपॉर्टेंट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन रिएक्शन रेट, व्हाट इज एरिनियस इक्वेशन। तो टेम्परेचर बढ़ने से रिएक्शन रेट क्या होता है, बढ़ता है। और एरिनियस इक्वेशन तो ये होता है A=AE - EA/RT। ए क्या है, फ्रीक्वेंसी फैक्टर। E क्या है, एक्टिवेशन एनर्जी। R क्या है, गैस कांस्टेंट। T क्या है, टेम्परेचर इन केल्विन। व्हाट इज द रेट ऑफ रिएक्शन, व्हाट फैक्टर्स अफेक्ट। द रेट ऑफ रिएक्शन क्या बताता है, रिएक्टेंट किस स्पीड से प्रोडक्ट में बदल रहा है या पर यूनिट टाइम। कंसंट्रेशन, टेम्परेचर, कैटलिस्ट, प्रेशर और सरफेस एरिया पे डिपेंड करता है। तो रिवीजन नोट्स है ये, देख लो इसको एक बार। फैक्टर अफेक्टिंग रेट ऑफ रिएक्शन, रेट ऑफ रिएक्शन ये भी क्वेश्चन पूछा था, किस पे डिपेंड करता है, कंसंट्रेशन पे, टेम्परेचर पे, कैटलिस्ट पे, सरफेस एरिया पे, नेचर ऑफ द रिएक्टेंट पे, प्रेशर पे। एक्टिवेशन एनर्जी इन जूल पर मोल होता है, टेम्परेचर इन केल्विन होता है। रेट कांस्टेंट का ये भी क्वेश्चन एमसीक्यू में बहुत बार पूछता है कि रेट कांस्टेंट का जीरो ऑर्डर में क्या यूनिट होता है, के का। फर्स्ट ऑर्डर में (-1) और सेकंड ऑर्डर में मोल -1 L मोल -1 सेकंड -1। तो ये था हमारा केमिकल कैनेटिक्स चैप्टर का कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इसमें लगभग हम 26 क्वेश्चन डिस्कस किए। अब देखते हैं किस टाइप से एमसीक्यू में। 20 एमसीक्यू विथ explanation of answer from this topic। इस टॉपिक का एमसीक्यू देख लेते हैं। रेट ऑफ रिएक्शन इज डिफाइंड एज, तो चेंज इन कंसंट्रेशन पर यूनिट टाइम। रेट ऑफ रिएक्शन क्या होता है, चेंज इन कंसंट्रेशन पर यूनिट टाइम। रेट ऑफ रिएक्शन चेंज इन कंसंट्रेशन पर यूनिट टाइम। यूनिट ऑफ रेट कांस्टेंट फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन क्या होगा,
सेकेंड -1 यहाँ पे हम लोग देखे थे विच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन इज फर्स्ट ऑर्डर, तो डिकम्पोजिशन ऑफ N2O5, रेडियो एक्टिव डिके भी फर्स्ट ऑर्डर होता है, तो कुछ ये सब याद रखना है। फोर्थ क्वेश्चन है हाफ लाइफ ऑफ ए फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन डिपेंड्स ऑन रेट कांस्टेंट ओनली, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन में टी हाफ होता है 0.693/K। For first order reaction, a plot of log A versus time is a straight line. Order of reaction is experimental quantity. Order experiment से डिटरमाइन होता है, फ्रैक्शनल और जीरो ऑर्डर भी पॉसिबल है। Which is true about molecularity? तो सेवेंथ क्वेश्चन का आंसर होगा ऑलवेज होल नंबर। मोलिकुलरिटी होता है क्या है, नंबर ऑफ रिएक्टिंग स्पीसीज इन एलिमेंट्री स्टेट। कौन कौन सा रिएक्टिंग स्पीसीज है। एक्टिवेशन एनर्जी क्या होता है, मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड टू स्टार्ट रिएक्शन, रिएक्शन करने के लिए कितना मिनिमम एनर्जी चाहिए, उसी को क्या बोलेंगे, एक्टिवेशन एनर्जी। कम एनर्जी पे रिएक्शन स्टार्ट नहीं होती है। एरिनियस इक्वेशन क्या है, A इक्वल टू AE-EA/RT, टेम्परेचर और रेट कांस्टेंट का रिलेशन बताता है एर्हीनियस इक्वेशन। बिहार बोर्ड के लिए फेवरेट क्वेश्चन सब है ये। इफ टेम्परेचर इंक्रीजेज रेट कांस्टेंट इंक्रीजेज, टेम्परेचर बढ़ने से मॉलिक्यूल के पास ज्यादा एनर्जी होती है, आपस में ज्यादा टकराती है, तो रेट बढ़ती। विच फैक्टर डज नॉट इफेक्ट रेट कांस्टेंट, तो इनिशियल कंसंट्रेशन से इस पे डिपेंड नहीं करेगा। अगला है फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, ये तो न्यूमेरिकल है। जीरो ऑर्डर रिएक्शन मींस रेट इंडिपेंडेंट ऑफ कंसंट्रेशन, रेट कंसंट्रेशन पे डिपेंड नहीं करेगा। ये न्यूमेरिकल देख लो, हाफ लाइफ ऑफ ए रिएक्शन इज 10 मिनट, रेट कांस्टेंट इज 0.693/10 0.0693 पर मिनट। एक्टिवेशन एनर्जी का यूनिट क्या होगा, जूल पर मोल। इफेक्ट ऑफ कैटलिस्ट ऑन रिएक्शन रेट इज डिक्रीजेज EA। विच रिएक्शन नेवर कंप्लीट, फर्स्ट ऑर्डर, फर्स्ट ऑर्डर में कंसंट्रेशन जीरो कभी नहीं होती है। गैस कांस्टेंट आर वैल्यू इज एरिनियस इक्वेशन इज 8.314 जूल पर मोल पर केल्विन। Which factor affect rate of gaseous reaction most? Pressure, pressure increase, concentration increase, तो rate increase। तो इतना आप लोग रिवाइज कर लीजिए, हो इस टॉपिक से इससे बाहर नहीं आएगा, आएगा भी तो एक दो आएगा, इससे फर्क नहीं पड़ता है, तो मैक्सिमम इससे ही आएगा। थैंक यू ऑल।